जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे चैनल की तरफ से जो सर्वे किया गया है, 5 हलकों के लिए जो सर्वे है वो रोजाना किया जा रहा है। इन 5 हलकों में कौन सी पार्टी के जो विधायक हैं वो जीत सकते हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे इन 5 हलकों के बारे में। इन हलकों में किसकी सरकार बन सकती है, किस पार्टी का विधायक है वो जीत सकता है। बीजेपी का जीत सकता है या कांग्रेस का, जेजेपी का, आम आदमी पार्टी का या आईएनएलडी का या किसी भी अन्य पार्टी का जो विधायक है, जो उम्मीदवार है वो जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। ओपिनियन पोल के अनुसार जो सर्वे हुआ है ये जानेंगे 19 अगस्त को इन 5 हलकों के बारे में। आगे भी आप सर्वे के अनुसार जो चुनाव की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला हलका है करनाल डिस्ट्रिक्ट से, यानी करनाल जिले से करनाल ही विधानसभा क्षेत्र, जिसमें अभी मौजूदा विधायक है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सबसे पहले बात करने वाले हैं करनाल विधानसभा क्षेत्र के बारे में। करनाल विधानसभा क्षेत्र में खुद बीजेपी पार्टी से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो फिलहाल विधायक है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो बता दें कि जो आज सर्वे हुआ है उसके अनुसार करनाल विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा के खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे और वो सर्वे के अनुसार लगभग 1 लाख वोट हासिल कर सकते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी और पहले नंबर पर रहेंगे और जीत हासिल करेंगे। यह सीट बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार, सर्वे के अनुसार 2024 को जो वोट पड़ने वाली है 1 अक्टूबर को और जिसका परिणाम आने वाला है 4 अक्टूबर को, तो करनाल विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है वो बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। यह सीट बीजेपी जीत सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर करनाल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस दिखाई दे रही है। जो कांग्रेस है 50 से लेकर 70,000 वोट है वो ले सकती है करनाल विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन करनाल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पहले जाती हुई दिखाई दे रही है, नहीं पहले नंबर पर बीजेपी चल रही है। अभी समीकरण है वो और भी बदल सकते हैं, अभी शुरुआत है चुनाव की, लेकिन यही माना जा रहा है सर्वे के अनुसार कि यहां पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो 1 लाख वोट हासिल कर सकते हैं और 20 से लेकर 30,000 वोटों से जो जीत है वो हासिल कर सकते हैं करनाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो ये पहले सर्वे था करनाल विधानसभा क्षेत्र का। अब जान लेते हैं करनाल जिले से ही दूसरी सीट आती है जो नीलोखेड़ी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, करनाल जिले से ही आता है, जिसमें नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र है। अभी वहां से जो मौजूदा है विधायक है वो निर्दलीय विधायक है। मौजूदा जो विधायक है वो धर्मपाल गोदर है जो मौजूदा वहां के विधायक है। 2019 में 42,000 से भी ज्यादा वोट ली थी और वहां से निर्दलीय विधायक हैं। विधानसभा में पहले नंबर पर रहे हैं। 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके साथ दूसरे नंबर पर रही थी वहां पर भाजपा, बीजेपी 40,000 वोटों से दूसरे नंबर पर थी और कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर थी। 19,000 वोट से ज्यादा वोट ली थी वहां पर और जेजेपी ने वहां पर 11,000 वोट ली थी। यदि कांग्रेस और बीजेपी की वोटों को मिला जाए तब यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नहीं दिखाई दे रहा है। यदि निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोदर कांग्रेस में शामिल होते हैं
तो कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो जाएगा बीजेपी के मुकाबले। और यहां पर निर्दलीय विधायक यदि बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा और बीजेपी यहां पर 70 से 80 हजार वोट है वो जीत सकती है, यानी 70 से 80 हजार वोट ले सकती है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार यही अपडेट है कि जो विधायक है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी 70 से 80 हजार वोटों से आगे रह सकती है। इसके साथ नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस बार 2024 में चुनाव का माहौल है वो बन गया है। वह निर्दलीय विधायक पर चुनाव है वो टिका हुआ है। जिस तरफ निर्दलीय विधायक जाएगा उसी तरफ जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। अभी जो पलड़ा है वो लगभग बराबर चल रहा है, जिस ओर निर्दलीय विधायक की वोट जाएंगी उसी तरफ जो जीत है वो भी जाने वाली है। तो ये तो देखना होगा, चुनाव जिस प्रकार आगे बढ़ेगा उसी प्रकार नीलोखेड़ी क्षेत्र की जो समीकरण है जो बन रहे हैं वो साफ हो जाएगा। अभी जो सभी पार्टियां हैं वो लगभग बराबर हैं पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। तो अभी जो बीजेपी है और निर्दलीय विधायक है वो बराबर है, कांग्रेस नीचे चल रही है और निर्दलीय विधायक यदि सपोर्ट करते हैं बीजेपी को तो वहां पर बीजेपी जीत सकती है और निर्दलीय विधायक यदि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। तो ये नीलोखेड़ी क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र का जो सर्वे था, उम्मीद है कि आपको ये सर्वे अच्छा लगा होगा। इसके साथ तीसरे नंबर पर हलका है हरियाणा के करनाल जिले का ही जो हलका है इंद्री, जहां से मौजूदा अभी भाजपा का विधायक है 2019 से राजकुमार कश्यप यहां से भाजपा के विधायक है। इस बार 2024 में भाजपा को यहां से जीत हासिल करना मुश्किल लग रहा है। यहां पर 2019 चुनाव में पहले नंबर पर भाजपा रही थी, दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे, तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी और चौथे नंबर पर जेजेपी थी। यहां चुनाव का माहौल उलझ गया है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, यदि निर्दलीय विधायक और कांग्रेस एक साथ आते हैं, जिस प्रकार नीलोखेड़ी का माहौल था, इसी प्रकार इंद्री विधानसभा क्षेत्र का माहौल है वो भी बन गया है। इंद्री में कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस का विधायक बन सकता है। यदि निर्दलीय विधायक के भाजपा के साथ आता है तो इंद्री में भाजपा 1 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल कर सकती है और यदि कांग्रेस के पास आता है तो कांग्रेस का विधायक है यहां से जीत सकता है। यहां से इंद्री से भाजपा की जीत हो सकती है। कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा संभावना है कि जो निर्दलीय विधायक है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करे। अभी जो समीकरण है वो बदलने वाले हैं और माहौल है और भी बदलेगा। तो इंद्री विधानसभा क्षेत्र से भी बीजेपी है वो कड़ी टक्कर देने वाली है कांग्रेस को और जीत भी हासिल कर सकती है। 10-20 हजार वोटों से जीत सकती है यहां से इंद्री से भी भाजपा। अभी जो समीकरण है वो बदलने वाले हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा और भी सर्वे होंगे, उनके आधार पर भी बताया जाएगा आगे कि इस सीट से कौन उम्मीदवार है। जैसे ही टिकटों का बंटवारा होगा उस आधार पर भी जो समीकरण है वो चेंज होने वाले हैं। लेकिन अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है, न ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। तो अभी जो सर्वे हुआ है लोगों की राय के आधार पर, ओपिनियन के आधार पर यह सर्वे है वो किया गया है। जी हां, हम आ गए हैं हरियाणा के चौथे हलके के बारे में जानने। विधानसभा क्षेत्र घरोंडा और करनाल जिले में पड़ता है। इस समय वहां से मौजूदा भाजपा का विधायक है हरविंदर कल्याण। यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि घरोंडा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जो बीजेपी है वो आगे चल रही है। कांग्रेस के मुकाबले यहां से 20 से 30 हजार वोटों से आगे
जो बीजेपी है वो दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां पर घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा लगभग 70 से 80 हजार वोट हासिल कर सकती है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं कांग्रेस से यहां 40 से लेकर 50 हजार वोट है वो तक ही सीमित रह सकती है। जो जेजेपी यहां से 5 से लेकर 10 हजार वोट के अंदर रह सकती है 2024 के चुनाव में। यदि जेजेपी की वोट भी कांग्रेस को आती है तब भी यहां पर कांग्रेस की हार है वो हो सकती है घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से। अभी ओपिनियन पोल ही आए हैं, लोगों की राय के आधार पर यह सर्वे किया गया है। अभी समीकरण बदलने वाले हैं, उम्मीदवारों को जो टिकट दिया जाएगा उनके आधार पर भी सर्वे होगा और उनके आधार पर भी जो वोट हैं वो बंटने वाले हैं। तो अभी तक घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा है वो आगे चल रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। से आखिरी हलका है करनाल जिले का ही हलका है और विधानसभा सीट है असंध। जी हां, असंध से इस समय हरियाणा के मौजूदा विधायक है शमशेर सिंह जोगी, जो अभी कांग्रेस के विधायक है। लेकिन इस सीट पर, असंध की सीट पर एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पिछड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी इस सीट पर हार सकती है और साथ में बीजेपी भी इस सीट पर हार सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बार हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन है। बहुजन समाज पार्टी यानी अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी और मायावती की पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है वो इस सीट पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जी हां, बीएसपी और आईएनएलडी की जो सीट है वो ये पक्की हो सकती है। जी हां, दोनों की मिलाकर ये जीत हासिल कर सकता है गठबंधन। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पिछड़ सकती हैं। जी हां, इस पर मायावती और अभय सिंह चौटाला का झंडा है वो जीत हासिल कर सकता है। 50 हजार वोटों से भी ज्यादा से यहां पर जो जीत है वो हासिल की जा सकती है गठबंधन द्वारा। यहां पर यह असंध की सीट है। कांग्रेस 30 से लेकर 35 हजार वोटों पर सिमट सकती है और बीजेपी 20 से लेकर 30 हजार वोटों के अंदर रह सकती है। असंध विधानसभा क्षेत्र बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी और आईएनएलडी से जो विधायक यहां पर उम्मीदवार हैं वो उतारे जाएंगे, वो जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही थी और 2019 के चुनाव में असंध सीट से कांग्रेस ने 32,114 सीट हासिल की थी। इसके साथ बीएसपी ने 30,441 सीट हासिल की थी और भाजपा ने 28,518 और आईएनएलडी ने 25,137। यानी यदि असंध सीट से बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन होता है तो दोनों की यदि 2019 की टोटल वोटों को गिना जाए तो लगभग 55,000 से लेकर जो 56,000 के करीब जो वोट हैं वो हो रही हैं। तो कुल मिलाकर यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इकट्ठी आ जाती हैं तभी जीत सकती हैं, वरना यहां पर बीएसपी और आईएनएलडी बाजी मार सकता है असंध विधानसभा क्षेत्र से। तो पहली सीट हो सकती है आईएनएलडी की और बीएसपी की, जो सेफेस्ट हो सकती है, सबसे सेफ, जिसमें बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन है वो जीत हासिल कर सकता है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। यदि गठबंधन टूटता है आईएनएलडी और बीएसपी का तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। बीजेपी भी जीत सकती है, बीएसपी भी जीत सकती है या कांग्रेस भी। लेकिन यदि गठबंधन रहता है तो बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन यहां पर जीत हासिल कर सकता है असंध विधानसभा क्षेत्र से। तो ये 5 हलकों का सर्वे था, ओपिनियन पोल था।
रोजाना 5 हलकों का जो सर्वे है वो आपके सामने रखा जाएगा। आप बताएंगे कि सर्वे के अनुसार आपके क्षेत्र में कैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर आंदोलन से लेकर जातिगत जो फैक्टर हैं वो भी काम करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव 2024 में लोकसभा में जो फैक्टर हैं वो कम काम करते हैं, लेकिन विधानसभा के जो चुनाव होते हैं यहाँ पर आपका लोकल एरिया में डेवलपमेंट से लेकर आपके जातिगत भी समीकरण, इसके साथ जो हरियाणा में 5 साल में आंदोलन हुए हैं वो भी असर डालेंगे विधानसभा चुनाव में। तो ये 5 हलकों के सर्वे थे। रोजाना इस प्रकार 5 हलकों के सर्वे आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपके हलके का भी जो सर्वे है वो हम बताएंगे। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं चुनाव संबंधित हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।